जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं कार्ड निकालती हूँ, इस टाइम पे आप दोनों की सिचुएशन क्या है, आप दोनों के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच, आप सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आप दोनों हो सकता है किसी कमिटेड मैरिज में हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को शादी तक का कमिटमेंट दे दिया है या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप दोनों ने दे रखा है। लवर्स का कार्ड आया, लवर्स का कार्ड बताता है सोलमेट या फिर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। इस टाइम पे आपकी सिचुएशन ये चल रही है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर चले गए हैं, आप ब्लॉक सिचुएशन में हो। रिश्ता खत्म हो गया, आपको भी बिल्कुल अब यही फीलिंग आ रही है कि ये रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे देखिए हैंगमैन वाली सिचुएशन भी दिखाई जा रही है। हैंगमैन का कार्ड बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन आपकी जो हुई है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर करा है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और देखिए ये भी कहीं न कहीं आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जिसकी वजह से मतलब कि और जब ये आपको अचानक से छोड़ के चला गया, अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया और कहीं न कहीं आपको ऐसी फीलिंग आई है कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, आपने तो इतना एफर्ट्स डाला इस रिश्ते में और आपका रिलेशनशिप भी ठीक था, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों का यहाँ पर सेपरेशन आ गया है। और ये जो सेपरेशन आया है, ये जो आप दोनों का सेपरेशन आया है, ये जो है आपको ट्रिगर कर गया है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हो। आपकी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है और इसी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आप आज इस टाइम मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये भी जो टैरो टैरो कार्ड्स होते हैं, ये अगर इनको सही मायने में बोलूँ, ये डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। तभी टैरो कार्ड्स के द्वारा जो रीडिंग्स निकल कर आती हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके सामने अगर ये रीडिंग आई है ना, तो यानी कि आप ये सोच लो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, टैरो कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको मेडिटेशंस में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको आपको अपने सवालों के जवाब अगर आप ढूँढना आपने शुरू कर दिया है, दैट मीन्स कि कहीं न कहीं आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, तो वो कहीं न कहीं स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? तो वो ये एक इंडिकेशन है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अब। और ये जो ट्रिगर हुआ है ना आपका, ये आपके पार्टनर ने आपको किया है। आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर करा है और इसी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ये मैंने आपको बता दिया, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इस टाइम पर हो। साथ ही साथ अब एक बार कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं लवर्स का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। लवर्स का कार्ड क्यों आया है? लवर्स का कार्ड क्यों आया है? एक कार्ड मैं लास्ट का लूंगी। ओके, काफी ज्यादा इमोशनल हो आपके पार्टनर के लिए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अब इस टाइम पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो, अकेले बैठे हुए हो, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद है इस टाइम पे और आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हो। आगे करते हैं हम कार्ड्स को क्लैरिफाई।
लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है। चीटिंग मिली है आपको, किसने चीटिंग दी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, किसने चीट करा है, व्यूअर्स को किसने चीट करा है, मेरे व्यूअर्स को किसने चीट करा है। इनकी सिचुएशन में इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच ये चीटिंग का कार्ड क्यों है, लवर्स के चीटिंग का कार्ड क्यों आया है। क्यों आया है चीटिंग का कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में गए हैं, ठीक है। ये इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज किया, इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है और इन्होंने अपने आप अकेले ही डिसीजन ले लिए हैं अपनी लाइफ के कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपके रिलेशनशिप के साथ चीटिंग करी है, आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा काम करा है। और ये बिहेवियर इनका जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है कि कम्युनिकेशन बंद हो गई है, कम हो गई है, इन्होंने आपके अलावा मतलब आपके ऊपर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं चूज किया है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही डिप्लोमेसी से ये पर्सन बाहर निकला है, मतलब बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया है, थर्ड पार्टी को चूज करने का डिसीजन लिया है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है इन्होंने किसी अपने फादर की बातों में आके या अपने पेरेंट्स की बातों में आके थर्ड पार्टी को चूज किया है, या फिर हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर ये एक फादर फिगर है, मतलब कि ये हो सकता है कि इनके घर में इनकी बहुत ज़्यादा चलती हो, या काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन होती है ना, मतलब ये मतलब इनका होल्ड बहुत है, मतलब इन ये ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और इनको अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। कुछ एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है और कुछ एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, देखो इन्होंने आपसे झूठ तो बोला है, ठीक है, बातें भी छुपाई हैं इन्होंने, और ये इन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन लिया है, ये इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया है। डेथ का कार्ड, और यहाँ पे आपके पास जो ज़ोडिक साइंस आए हैं वो आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी ज़ोडिक साइन आ गए हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है आपकी सिचुएशन में, डेथ का कार्ड क्यों आया है। दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन एंड हुई है और वो आपकी सिचुएशन है, टावर का कार्ड, यस, दो सिचुएशंस थी, ठीक है, मतलब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी थी और आप भी थी, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में टावर का कार्ड आया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, डेथ का कार्ड आया है, आपका सेपरेशन हुआ है। क्यों हुआ है यूनिवर्स, सेपरेशन क्यों हुआ है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ, क्यों सेपरेशन हुआ है, क्या कारण है सेपरेशन का, टावर मूवमेंट्स क्यों लाए गए हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट्स तभी आते हैं जब डिवाइन चाहते हैं। क्यों लाए गए हैं टावर मूवमेंट्स इन दोनों के बीच में, क्या कारण था, इनको सेपरेट क्यों किया गया है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर को सेपरेट क्यों किया गया है। ओके, तो सेपरेट इसलिए किया गया है, आपसे भी बहुत गलतियां हुई हैं इस रिश्ते में और इनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक गए हो, दोनों जने आप अपने रास्ते से भटक गए हो और उसी चीज़ों के रियलाइजेशन के लिए आपको भी एक कार्मिक सिचुएशन में डाला गया है और आपके पार्टनर को भी कार्मिक सिचुएशन में डाला गया है, और यही कारण है आपको डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सेपरेशन आया है कि आप दोनों डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, इस वजह से ही ये सेपरेशन आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी आप दोनों को सेपरेट किया है, किसने किया है, भगवान ने, डिवाइन ने किया है, क्योंकि आप अपने रास्ते से, आप अपने स्पिरिचुअलिटी की मार्ग को पहचानो और अपने सोल पर्पस पर लगो, ठीक है, इस वजह से आपका सेपरेशन आया है। हैंगमैन का कार्ड आया, क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है।
रिलेशनशिप हैंग हो गया आपका, क्यों हुआ है? हर्मिट का कार्ड क्यों हुआ है? मुंह मोड़ लिया आपके पार्टनर ने आपसे। ओके, अपनी फैमिली की वजह से मुंह मोड़ा है। और यहाँ पर बिल्कुल इनकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। क्यों पट्टी बंधी है? क्यों पट्टी बन गई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आंखों पे पट्टी क्यों बंधी है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तरफ आप बहुत ज्यादा बर्डन में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाया है। खुद ब खुद गए हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है, खुद ब खुद गए हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी में, क्योंकि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा है। इन्होंने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे इनके पेरेंट्स के प्रति हो चाहे इनकी फैमिली के प्रति हो, इन्होंने आपके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया है। इस वजह से आपका यहाँ पे सेपरेशन आया है। ज़ोडिक साइन मैंने आपको बता दिए हैं। और अब मैं बात करती हूँ आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। लंबी रीडिंग हो जाएगी आज की, थोड़ा सा पेशेंस करके देख लेना, क्योंकि ये क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है आज क्या है, आज हमारा चंद्र ग्रहण भी है, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना, बस कामनेस में रहना है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है? लो जी, यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है। क्या ही बोलूं मैं। यहाँ पे आया है हैंगमैन का कार्ड आया है। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच? हैंगमैन का कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड है, डेथ का कार्ड आया है। चले गए हैं थर्ड पार्टी में, बट थर्ड पार्टी से भी नहीं बन रही। समझ रहे थे कि अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज कर लूंगा तो शायद मैं किला फतेह कर लूंगा, सब कुछ ठीक कर लूंगा, पर यहाँ पे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपकी साइड में तो फिर भी भगवान खड़े हुए हैं, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में भी सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की भी थर्ड पार्टी से नहीं बन रही, वहां भी रिश्ते इनके खराब ही हो रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके पास दो चॉइसेस थी, एक आप थे एक थर्ड पार्टी थी, मतलब कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक तरफ आप थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज किया। वो चूज करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्होंने वहां पे लेसन्स लर्न करने थे। और यहाँ पे आ गई शनि की एनर्जी। और तो आपको पता है ना, शनि देव तो फिर कर्मों के फल देते ही देते हैं। वहां पे जाके इनको अचानक से इनके कर्मों के फल अब इनको सामने से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्मा रिवील हो रहा है अब आपके पार्टनर का। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? कुछ कार्ड उल्टे कुछ कार्ड सीधे। चलिए देखते हैं हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। आपको भी एडवांस में थैंक्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सब ताकि मेरा सोल पर्पस के साथ साथ आप भी किसी के जीवन में खुशियां ला सकें। देखो इन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी को चूज किया, थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड लिया। किस लिए लिया? अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए लिया। इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी में, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? किसी किसी की किस्मत में ना, किसी को इज्जत रास नहीं आती, प्यार रास नहीं आता, वही आपके पार्टनर का हाल है। आपके साथ थे तो आपके साथ लड़ाई, थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई, मतलब कुछ ऐसी ही चीजें चली आ रही हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? क्या खत्म हुआ है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या खत्म हुआ है? कम्युनिकेशन, बातचीत बंद हो गई है इनकी पूरी तरीके से। हर्मिट मोड में चले गए आपके पार्टनर,
हुआ क्या है कि ये आप इन्होंने आपको छोड़ा, हमने देखा क्या सिचुएशन है। इन्होंने आपको छोड़ा और ये थर्ड पार्टी में चले गए। अब थर्ड पार्टी में चले गए पर संभालना इनको नहीं आता थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो पैसों के पीछे पीछे पागल है। ये देखो ना, पेंटिकल्स पेंटिकल, सॉरी पेंटिकल्स पेंटिकल एंड पेंटिकल। थर्ड पार्टी जो है वो पैसों के पीछे है, और आपके पार्टनर ने चुना रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर प्यार का स्वाद तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ उनको है कि हाँ सच्चा प्यार कोई करता है तो वो आप ही करते हो। अब ये कर रहे हैं जगलिंग, ठीक है। थर्ड पार्टी में खुश रह नहीं सक रहे, क्योंकि दिल आपके पास है और दिमाग इनका थर्ड पार्टी में है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पैसों को लेकर जगलिंग चल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहती है इनसे पैसा, जिसकी वजह से अब इनको ये भी लग रहा है कि अगर मैंने थर्ड पार्टी को पैसा दे दिया तो वो कहीं मेरा फायदा उठा के और फिर कहीं मेरे को बर्बाद करके ना चली जाए। निकल भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे, अब सिचुएशन हो रही है ये। और यहाँ पे इस टाइम पे अगर आपको लग रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उदास है ये थर्ड पार्टी में। इनको यहाँ से निकलने का अब रास्ता नहीं मिल रहा, ट्रैप होके रह गए हैं। कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में बिल्कुल बंद हो गया है, बातचीत बंद हो गई, किसी तरह की झगड़े की एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, हैंग्ड मैन, पैसों को लेके पागल है थर्ड पार्टी। अब इनको भी समझ में आ रही है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को जो इतनी वैल्यू दी, वो वैल्यू कहीं ना कहीं इन्होंने आपको देनी थी। देखिए यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी, ठीक है, फैमिली दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, यानी कि इनकी फैमिली और इनके बीच में इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे भी रिश्ता खराब है। देखिए दिल से अगर किसी रिश्ते को नहीं निभाते हैं तो वो रिश्ते खराब ही होते हैं। जबरदस्ती घुस तो गए हैं लेकिन इनका वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है, और इस टाइम पे काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जिन गोल्स को लेके वो थर्ड पार्टी में गए थे, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए थर्ड पार्टी में गए थे, वहीं ये मात खा चुके हैं। अब इनसे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा और वहां पे भी इनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा लाइफ लेसन सीखने को मिल रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हर दिन एक नया नाटक, हर दिन एक नई डिमांड, हर दिन कुछ ना कुछ नया इनके सामने रखती है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इन्होंने थर्ड पार्टी से बातचीत करनी ही बंद कर दी है। इनको ऐसे लगता है थर्ड पार्टी ने इनका यूज किया है अपने मतलब के लिए, बहला फुसला के आपके पार्टनर को अपनी तरफ लेकर आए हैं, और इसी वजह से ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है थर्ड पार्टी में, क्योंकि असली चेहरा थर्ड पार्टी का इनको अब दिखाई दे गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। गाइस अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप हीलिंग कराना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, जिसकी वजह से आप सेपरेशन में चले गए हो, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की ब्लॉकेज आपके रिलेशनशिप में आ गई है, तो डेफिनेटली आपको अपने लिए हीलिंग गाइडेंस लेनी चाहिए। आपको टैरो कार्ड सेशंस बुक कराने चाहिए। उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या ब्लॉकेज है, किस तरह की ब्लॉकेज निकल कर आई है, और उसके हिसाब से हम हीलिंग सजेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी रेमेडीज करके भी काफी सारी चीजों की हीलिंग हो जाती है, जैसे फाइनेंस की हीलिंग हो जाती है, आपके कैरियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी हीलिंग हो जाती है, या फिर अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी हीलिंग हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी रेमेडीज से भी हीलिंग हो जाती है, जो कि आपको टैरो कार्ड रीडिंग में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई मेजर सिचुएशन ऐसी अटक गई है तो उसकी हीलिंग के लिए आपको और आगे उसकी हीलिंग्स करवाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम है क्या और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो डेफिनेटली आपको टैरो कार्ड सेशन बुक कराने चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम भी पता चलेगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको करा के दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लिए टैरो कार्ड सेशंस बुक करा सकते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। हो गया एहसास, जजमेंट। देखो टावर मूवमेंट्स क्यों आए थे, टावर मूवमेंट्स को क्लैरिफाई करा था जजमेंट के कार्ड ने।
और यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे ये देखिए, ये किसी के साथ हो सकते हैं, किसी ये थर्ड पार्टी में गए थे विक्ट्री और सक्सेस के लिए, एक नई शुरुआत करने, बट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसके पास कोई साइकिक पावर्स हैं जिनका मिसयूज करके यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपको ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यूज किया है, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया है कि थर्ड पार्टी की बातों में आके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए? थर्ड पार्टी को हर हाल में चाहिए, हर हाल में। थर्ड पार्टी कोई मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, ये इनके फादर फिगर हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई मतलब ऐसा पर्सन हो सकता है जो अथॉरिटी में है, जिसके पास पावर है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई निभाता है, ठीक है। तो उसकी बातों में मतलब को तो एक डर होता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है, तो रिस्पेक्ट में आकर किसी बंदे की इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल, अपनी विश फुलफिलमेंट को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया है, ठीक है। बट वहां पे इनको काफी ज्यादा रियलाइजेशन हुआ है, और एक रीबर्थ की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पे। काफी ज्यादा इमोशनल पर्जिंग में दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में ये बात जरूर से आ रही है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी है, जिसकी वजह से इस टाइम इस अब इनकी लाइफ में इनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। इनके कर्मों का फल इनका साथ साथ ही मिल रहा है। और मैं बता दूं, ये जो साल है ना, आपके कर्मों का हिसाब साथ साथ ही होगा। चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हमारे कर्मों का हिसाब इस साल साथ साथ ही होगा। मंगल की एनर्जी है, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है। तो बिल्कुल डेफिनेटली तैयार रहिए सब। अच्छे कर्म करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। डेविल का कार्ड आया है। क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ओह ओह, क्या बात है। हाँ, तो काम हो जाता अभी। लो। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इमेच्योर है, और इसकी लाइफ में भी कोई और पर्सन है जिसके साथ थर्ड पार्टी जाना चाहती है, और थर्ड पार्टी इनकी इसकी लाइफ में, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ डिस्टेंस बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, दूर जाने की सोच रहे हैं। और थर्ड पार्टी एक कार्मिक है, मतलब हो सकता है अगर ये मैरिड है तो ये कार्मिक मैरिज में है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है इनकी लाइफ में, और ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पे हो ये रहा है कि ये थर्ड पार्टी में अगर हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं, और ये इनकी इनकी बर्बादी का कारण यहाँ पे थर्ड पार्टी ही बनी हुई है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, रातों को नींद इनको नहीं आ रही, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इनको हेडेक रहती है, इनको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पे हो रही हैं। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए? फाइनेंशियल ब्लॉकेज, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं थर्ड पार्टी में। टेम्परेंस। ओ, क्या कोई ब्लैक मैजिक है? क्या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है थर्ड पार्टी ने? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर? देखो, ये थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक या फिर बहुत तगड़ी वाली मैनिपुलेशन या ब्लैकमेलिंग जैसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इसने स्ट्रिक्टली आपके पार्टनर को ये कमांड दे रखी है, चाहे वो एनर्जेटिक लेवल पे दे रखी है या ब्लैकमेल करके दे रखी है, कि आप उसके पास वापस नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे या मेरे पास ही रहोगे, और आपको ये बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, आपको एक तरफ होना ही पड़ेगा। ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रही है, एक तरफ एम्परर की एनर्जी, एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पे आपके पार्टनर पर हो सकता है ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज का यूज किया गया है, स्पेल्स का यूज किया है, या फिर
हो सकता है इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लेडी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से ट्रैप में है। ये अपने मतलब जिंदगी खुल के भी नहीं जी पा रहा इंसान, थर्ड पार्टी में घुट घुट के जी रहा है इस टाइम पे थर्ड पार्टी में। फिर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर? आज रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है, पता नहीं मेरे मन में इतने सवाल चले आ रहे हैं और मैं देखती जा रही हूँ। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, एक दो कार्ड ही लूँगी, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे मेरे व्यूअर्स के पास उनके पार्टनर, क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? अगर इतना ही तकलीफ में है तो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर इतनी ही तकलीफ में है तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? राहु, झगड़े। अगर ये आपके पास वापस आते हैं, ठीक है, अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो यहाँ पर इनकी जो फैमिली है, तो फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इनके बहुत तगड़े वाले झगड़े हो सकते हैं जिसके अंदर खाली थर्ड पार्टी का कोई पर्सन है वही इन्वॉल्व नहीं है, इनकी पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, और इस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इन मुझे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में दिख रहा है कि कोई मेल मस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है। ये जो आज की रीडिंग है इसमें कोई मस्कुलिन एनर्जी थर्ड पार्टी है, और वो काफी ज्यादा बड़ी एज की दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इनके फादर हो सकते हैं, इनकी फैमिली में कोई बड़ा भाई हो सकता है, जिसकी डर की वजह से या जिसके कहने पर ये इस टाइम पे थर्ड पार्टी में ही है, मतलब ये अपनी आपको छोड़ दिया और अपनी फैमिली में है, ठीक है। इनको आपके पार्टनर को ये डर है इस टाइम पे कहीं ये आपकी तरफ आए तो ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये जो इनकी फैमिली है आपकी लाइफ बर्बाद ना कर दे। जो झगड़े इस टाइम पे हो रहे हैं, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विशेष के बारे में भी बोल दिया ना, अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि आपके बारे में भी बोल दिया, तुरंत उसी टाइम पे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, तुरंत उसी टाइम पे चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आर या पार वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये उस आर या पार वाली सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, और ये इसी वजह से आपके पार्टनर इस टाइम पे थर्ड पार्टी में। एक चीज और, इस टाइम पे आपके पार्टनर का राहु खराब चल रहा है, या तो आपकी कुंडली में खराब है या उनकी कुंडली में खराब चल रहा है। राहु की एनर्जी नेगेटिव है और इसी वजह से ये सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप अपनी कुंडली भी चेक करवाओ कि कहीं ना कहीं आपका राहु का टाइम तो नहीं चल रहा। आपका राहु या फिर केतु की एनर्जी तो है ही है, टावर का कार्ड आया है, राहु भी तो खराब नहीं चल रहा, आपको ये चीज भी चेक करानी चाहिए। क्या वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे, निकल पाएंगे क्या फ्यूचर में? फ्यूचर में निकल पाएंगे थर्ड पार्टी से? ओके, जो चीटिंग हुई है देखो, यस जो चीटिंग हुई है, ठीक है, थर्ड पार्टी ये, अगर वो थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है ना, तो आपके पार्टनर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के निकलेंगे बाहर। जस्टिस आपके पार्टनर को और आपको ही मिलेगा। जो भी इन्होंने चीटिंग करी है ना, जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी है, थर्ड पार्टी ने चीट किया है, उसका जस्टिस तो आपको मिलके ही रहेगा। ये वापस आएंगे जरूर से। कब तक आएंगे? नंबर 1, नंबर 10, 1 नंबर की एनर्जी आ रही है। या तो विद इन आवर आ सकते हैं, या एक दिन एक हफ्ते में आ सकते हैं, या फिर 10 वीक्स और 10 डेज में आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आएंगे जरूर, एक्शन जरूर से लेंगे, और बहुत जल्दी ये एनर्जी आनी है। सितंबर एंड आते आते आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस आपके रिश्ते को ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा, और जो भी चीटिंग हुई है आपके साथ उसमें जस्टिस आपको मिलेगा। आप बेफिक्र होके चैन की नींद सोइए, नाम जप कीजिए, ध्यान साधना कीजिए, और जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए। तो विद इन 10 डेज और 10 वीक्स आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।